बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट नंबर 9 की वोकैबुलरी एंड ग्रामर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास पिक आउट दी नाउन क्लॉज इन ईच सेंटेंस। अगला जो सेंटेंस है, जुमला, उसमें से नाउन क्लॉज चूज़ करना है। वाई ही वॉज क्राइंग इज़ अननोन टू हिज फादर। वो उसके वालिद नहीं जानते थे वो क्यों रो रहा है। तो इसका जो नाउन क्लॉज है इसमें वाई ही वॉज क्राइंग है। टेल मी फ्रेंकली, मुझे दोस्ताना बताओ, वाई यू डिड दिस, तुमने ये क्यों किया। तो इसमें जो नाउन क्लॉज है वो वाई यू डिड दिस है। आगे हमारे पास पे केयरफुल अटेंशन टू व्हाट आई से। बहुत ज़्यादा ध्यान दो कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो उसमें व्हाट आई से जो है वो नाउन क्लॉज है। देयर इज़ अ रूमर, ये एक अफवाह है, दैट ही हैज़ बीन अरेस्टेड, कि वो गिरफ़्तार हो रहा है। तो इसमें दैट ही हैज़ बीन अरेस्टेड जो है वो नाउन क्लॉज है। माई बिलीव इज़ दैट, मेरा यकीन है कि दैट ही विल नॉट कम, कि वो नहीं आएगा। आंसर नाउन क्लॉज है, दैट ही विल नॉट कम जो है वो नाउन क्लॉज है। सारा वेंट टू सी व्हाट हैड हैपन, सारा ने वहाँ जाकर देखा कि क्या हो रहा है। तो इसमें व्हाट हैड हैपन जो है वो नाउन क्लॉज है। आई ऑफन वंडर हाउ ही इज़ गेटिंग ऑन, मैं अक्सर हैरान हूँ कि उसने ये कैसे हासिल किया। इसमें ही इज़ गेटिंग ऑन जो है वो नाउन क्लॉज है। ही कुड नॉट डिसाइड, वो फैसला ना कर सका। होम ही शुड एड्रेस फर्स्ट, जिससे उसे पहले खिताब करना चाहिए, कि किस उससे पहले खिताब करना चाहिए। तो इसमें जो वर्ड ही शुड एड्रेस फर्स्ट है वो नाउन क्लॉज है। आई डोंट नो, मैं नहीं चाहता। वेयर ही इज़ गोइंग, कि वो कहाँ गया है। तो इसमें वेयर ही इज़ गोइंग जो है वो नाउन क्लॉज है। हाउ वी वुड फिनिश द असाइनमेंट ऑन टाइम इज स्टिल अ क्वेश्चन, सवाल अब भी यही है कि वो असाइनमेंट वक्त पर कैसे करेंगे। तो हाउ ही वुड फिनिश द असाइनमेंट ऑन टाइम, इसमें नाउन क्लॉज है। आगे हमारे पास आंसर दीज क्वेश्चन यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वो है जो हाल में अभी काम जारी है, इसकी ये निशानी है। और इसमें सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैव बीन यूज़ होता है। और सबसे पहले हमारे पास वाई आर यू लुकिंग सिक, तुम क्यों बीमार दिख रहे हो। तो आई एम लुकिंग सिक, मैं बीमार दिख रहा हूँ, बिकॉज, क्योंकि आई हैव बीन डूइंग वर्क फॉर मैनी डेज, मैं बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ, या मैं बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ। आगे है क्वेश्चन, वाई हैव नॉट यूर फिनिश योर असाइनमेंट, तुम अभी तक अपनी जो है असाइनमेंट वो मुकम्मल क्यों नहीं कर सके। आई हैव नॉट फिनिश माई असाइनमेंट, मैं अभी तक अपनी असाइनमेंट मुकम्मल नहीं कर सका। येट, बिकॉज आई हैव बीन सफरिंग इन फेवर, क्योंकि मैं बहुत जो है टाइम से बीमार हो रहा हूँ। आगे है वाई हैज़ नॉट योर फ्रेंड विजिटेड योर हाउस फॉर सो लॉन्ग। तो आंसर है माई फ्रेंड हैज़ नॉट विजिटेड, मेरे फ्रेंड ने बहुत दिनों से चक्कर नहीं लगाया। बिकॉज ही हैज़ डूइंग एग्ज़ाम्स फॉर मैनी डेज, क्योंकि वो बहुत दिनों से अपने इम्तहान दे रहा है, या अपने इम्तहान कर रहा है। वाई आर यू वेयरिंग दिस फैंसी ड्रेस, तुम ये फैंसी ड्रेस क्यों पहन रही हो। आई एम वेयरिंग फैंसी ड्रेस, मैं ये फैंसी ड्रेस पहन रही हूँ। बिकॉज आई हैव बीन प्रिपेयरिंग, क्योंकि मैंने तैयार कर रहा था फॉर अ फ्रेंड वेडिंग, मैं अपने दोस्त की शादी के लिए तैयार कर रही हूँ ये ड्रेस। आगे वाई आर यू लाफिंग सो हार्ड, तुम इतना ज़ोर से क्यों हंस रहे हो। आई एम सो लाफिंग सो हार्ड, मैं ज़ोर से हंस रहा हूँ। बिकॉज आई हैव बीन वाचिंग टॉम एंड जेरी शो, क्योंकि मैं टॉम एंड जेरी शो देख रहा हूँ। आगे यूज सिंस और फॉर टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। सिंस और फॉर जो हमेशा वक्त के लिए यूज़ होता है, यानी कभी वक्त को ज़ाहिर करता है तो कभी वक्त की मिकदार को ज़ाहिर करता है। जैसे माई हैज़ बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, मेरे भाई 2 घंटों से काम के लिए कर रहे हैं, या 2 घंटों से काम कर रहे हैं। आई हैव बीन स्टिचिंग माई ड्रेस, मैंने अपना ड्रेस स्टिच कर रही हूँ। सिंस 2 PM, 2 बजे से, यानी शाम के 2 बजे से अपना ड्रेस
स्टिच कर रही हूँ। असद हैज़ नॉट बीन लिविंग फॉर 3 वीक्स। असद 3 हफ्ते से यहाँ नहीं रह रहा है। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर सुबह से बारिश हो रही है। माई अंकल हैज़ बीन लिविंग इन कैनेडा। मेरे अंकल कनाडा में रह रहे हैं। फॉर दी लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 सालों से। दे हैव बीन लुकिंग फॉर हाउस, वो घर के लिए देख रहे हैं। इन आवर नेबरहुड, हमारे पड़ोस में। सिंस मार्च से देख रहे हैं कि हमारे पड़ोस में घर। आगे आइडेंटिफाई कंपाउंड प्रेपोजिशंस, मुतालिया करें, पता लगाएं कंपाउंड प्रेपोजिशंस का एंड प्रेपोजिशनल फ्रेजेस का फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, नीचे दिए गए सेंटेंस में। तो जो कंपाउंड्स जो प्रेपोजिशंस होते हैं वो दो लफ्ज़ों से या कुछ लफ्ज़ों से मिलकर बने होते हैं। और जो कि प्रेपोजिशनल फ्रेज़ है वो जो प्रेपोजिशन है उससे मिलके बनता है। और ये लफ्ज़ के शुरू में भी होते हैं, एंड में भी हो सकते हैं या आखिर में भी हो सकते हैं, लेकिन अकेले नहीं हो सकते, किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ होते हैं। आगे वी टुक अ स्ट्रॉल इन द पार्क। हम पार्क में स्ट्रॉल ले गए। इन स्पाइट ऑफ द रेन, बारिश की वजह से, जो बावजूद, बारिश के बावजूद। बारिश के बावजूद हम पार्क में स्ट्रॉल लेकर गए। तो इसमें जो कंपाउंड प्रेपोजिशन है वो इन स्पाइट ऑफ है, यानी के बावजूद। और प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है इन द पार्क, यानी पार्क में। आगे अपार्ट फ्रॉम फिनिशिंग इस प्रोजेक्ट, यानी इस प्रोजेक्ट के जो ऐसा है वो ख़त्म हुआ। आल्सो नीड्स टू स्टडी फॉर टेस्ट, अब उसे स्टडी करना है टेस्ट के लिए, पढ़ने की ज़रूरत है। तो उसमें क्राउन प्रेपोजिशन जो है वो अपार्ट फ्रॉम है, यानी अलग हिस्से से। प्रेपोजिशन फ्रेज जो है फॉर टेस्ट, यानी टेस्ट के लिए। आगे है ड्यूरिंग दी थंडरस्टॉर्म द कैट टुक रिफ्यूज अंडर द टेबल, यानी गरज चमक के दौरान कैट ने टेबल के अंदर पनाह ली। तो इसमें जो कंपाउंड प्रेपोजिशन है वो नहीं है, और प्रेपोजिशनल फ्रेजेस जो है वो अंडर द टेबल है। चूज़ द करेक्ट कंपाउंड प्रेपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस है। कंपाउंड प्रेपोजिशन का इंतखाब करें सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। आगे डैश दी हैवी रोड ट्रैफिक, वी अराइव्ड ऑन टाइम। तो इसका सी ऑप्शन है, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, यानी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक के बावजूद हम टाइम पर पहुँचे। द टीचर जस्टिफाइड द रूल्स डैश द स्टूडेंट्स डिमांड फॉर क्लैरिफिकेशन इन रिस्पॉन्स ऑफ, यानी टीचर ने असूलों की इन रिस्पॉन्स टू, उनके जवाब में टीचर्स ने असूलों की वजाहत कर दी स्टूडेंट्स के जवाब में, जो उन्होंने डिमांड के लिए और क्लैरिफिकेशन के लिए कहे थे। आगे डैश द डिस्टर्बेंस आउटसाइड ही मैनेज टू वाइंड अप एज अ टाइम इंस्टीड ऑफ, यानी इसके की बजाय, डिस्टर्बेंस के बजाय उसने काम मैनेज कर लिया। उसने मैनेज कर लिया। टू वाइंड अप इज़ अ टाइम, उसने अपने टाइम को वाइंड अप कर लिया। डैश आर हर हायरिंग वर्क ओवर्स, शी मार्क्स डिनर फॉर हिज फैमिली इन एडिशन टू, इसका सी का MCQs CMCQs है। इन एडिशन टू आर हायरिंग वर्क ओवर्स, उसके जो हायरिंग काम के जो घंटे मुअय्यन हुए थे। शी मार्क्स डिनर फॉर हिज फैमिली, तो उसने अपने फैमिली के लिए डिनर मार्क किया। आगे डैश हर सिकनेस, शी अटेंड द फंक्शन इन स्पाइट ऑफ, इसका मतलब है के बावजूद, यानी हर सिकनेस, उसने अपनी बीमारी के बावजूद। शी अटेंड द फंक्शन, उसने फंक्शन अटैच किया, इसका CMCQs है। आगे है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को फॉलो करें एंड आइडेंटिफाई करें द कोरिलेटिव कंजक्शन पेयर्स है, यानी कोरिलेटिव जो कंजक्शन पेयर्स हैं उनके जोड़े बताएं। तो इसमें बोथ द टीचर एंड द स्टूडेंट वर हैप्पी विद द न्यू पॉलिसी, दोनों स्टूडेंट्स और जो टीचर हैं वो दोनों हैप्पी थे नई पॉलिसी के साथ। तो इसमें जो लफ्ज़ बोथ एंड है वो कोरिलेटिव कंजक्शन है।
यू कैन इधर टेक्स्ट मी और सेंड मी अ लेटर, तो मुझे टेक्स्ट कर सकती हो और लेटर सेंड कर सकती हो। इसमें इधर और जो है वो कोरिलेटिव कंजंक्शन है। अगेन नेदर द सन और नॉर द हॉट वेदर could destroy their spirits, यानी इसमें नेदर और नॉट जो है वो कोरिलेटिव कंजंक्शन है। शी इज़ नॉट ओनली अ टैलेंटेड टीचर बट आल्सो अ स्किल्ड शेफ, तो इसमें जो नॉट ओनली बट आल्सो जो है वो कोरिलेटिव कंजंक्शन है। शी इज़ नॉट द फास्टेस्ट एथलीट बट शी इज़ द मोस्ट डिटरमाइंड, तो इसमें ये जो नॉट और बट है वो कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं। आगे है चूज़ द करेक्ट कोरिलेटिव कंजंक्शन पेयर टू कंप्लीट इन सेंटेंस, यानी कोरिलेटिव कंजंक्शंस को चूज़ करें और उसके जोड़े बनाएं जुमला मुकम्मल करने के लिए। उसकी जो सबसे पहले नंबर 1 है, डैश द टीचर डैश द स्टूडेंट्स वर एक्साइटेड अबाउट द फील्ड ट्रिप, तो उसमें बोथ सबसे पहले बोथ आएगा और दूसरे में एंड आएगा। आगे आई विल डैश स्टडी टू नाइट डैश गो टू द मूवी, इसमें आई विल जो है वो डैश है वो इधर है और आगे और आएगा, इसमें CMCQs आएगा। इसकी थोड़ी सी ट्रांसलेशन भी करके बता देती हूँ। सबसे पहले जो है ये दोनों टीचर और जो स्टूडेंट्स हैं दोनों एक्साइटेड थे फील्ड ट्रिप के लिए। दूसरा है हमारे पास आई विल, मैं रात को पढ़ूँगी, टू नाइट या गो टू द मूवी या मूवी के लिए जाऊँगी। आगे है डैश वाज शी लेट एंड डैश शी फॉरगॉट हर होमवर्क, तो इसमें AMCQs आएगा नॉट ओनली बट आल्सो, तो इसमें है नॉट ओनली वाज ना नहीं सिर्फ था शी लेट, ना सिर्फ वो लेट थी बट आल्सो शी फॉरगॉट हर होमवर्क, वो अपना काम करना भी भूल गई थी। ही इज़ डैश टैल डैश स्ट्रॉन्ग, तो सबसे पहले बहुत आएगा और दूसरे में एंड आएगा। ही इज़ बहुत यानी वो दोनों यानी लंबे और स्ट्रॉन्ग हैं। तो आगे है वी कैन डैश टेक द बस डैश वॉक टू द पार्क, वी कैन इधर हम जा सकते हैं और ले सकते हैं बस और या वॉक टू द पार्क या हम पार्क में चल सकते हैं। आगे है रिकॉग्नाइज द सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सब ऑर्डिनेटेड जो कंजंक्शन उनको रिकॉग्नाइज करें इन दी फॉलोइंग सेंटेंसेस में। वी कैन मीट हम मिल सकते हैं, वेयर एवर ताम इट इज़ मोर कन्वीनियंट फॉर यू, ये तुम्हारे लिए बहुत आसान है। शी कम्प्लीटेड हर स्कूल वर्क, उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया। आल दो शी वाज टायर्ड, अगरचे वो थक चुकी थी, तो इसमें जो सब ऑर्डिनरी जो कंजंक्शन है वो आल दो है। आगे है ही स्किप द सेलिब्रेशन, उसने सेलिब्रेशन को स्किप कर दिया यानी मिस कर दिया बिकॉज ही वाज बिजी, क्योंकि वो बिजी थी। इसमें जो बिजी बिकॉज है वो सब ऑर्डिनेटेड कंजंक्शन है। यू हैव टू अकम्प्लिश योर टास्क बिफोर यू कैन वॉच TV, तुम अपने काम को मुकम्मल कर सकते हो बिफोर यू कैन वॉच TV देख, और पहले यू कैन वॉच TV तुम TV देख सकते हो। स्टूडेंट्स रिपोर्ट करेंगे टू क्लास को व्हेन दी बेल साउंड्स, जब बेल बजती है, तो इसमें जो व्हेन है वो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। हमारे आज यूनिट नंबर 9 के वोकैबुलरी ग्रामर कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।